Mm. Yeah, good evening, everyone, Yeah. and welcome to day Good 13 of the evening. Magic Book. Yes, and we have sharing for everyone. Yeah. Yes. So, two sharings. One is that, so I wanted to get to my ideal weight since very long. So, but I was not getting there. So say my ideal weight is 50, and I was always like 54, 52, but कभी भी 50 नहीं हुआ. फिर I started doing habit classes, and habit में I always जो भी कराते हैं मेन सौरभ बोत्रा, उनको मैं बहुत gratitude देती थी, not to get to my ideal weight, because he never used to say कि weight loss के लिए ये योगा नहीं है, it is breathing exercise, वो in for other reasons basically he used to say कि mental just yeah. So this is for वो एक तो consistency would help in uh, getting you more flexible, getting more basically आपको health के लिए जो करना था वो that all he used to say, and I used to give him gratitude because वो पूरा class को बहुत happy, and I think there's some background noise क्या, because No, I no, it can't is understand. okay. It's It's okay. okay. You So continue. It is uh, not bad. It is perfectly fine. Yeah, it's cool. Hmm. तो आई यूज टू थैंक हिम, क्योंकि इतना मोटिवेटिंग थे, हमेशा बोलते थे कि जितना भी होता है उतना करो, 100 के बदले में 60 होता है वो भी करो, 20 होता है तो भी करो. सो यू ऑलवेज यूज टू लुक फॉरवर्ड टू हिज क्लासेस, कि आप मिस नहीं करना चाहते हो इवन इफ यू नॉट दैट वेल. तो ऑलवेज थैंकिंग वो होता रहता था. तो फिर अचानक से आई सॉ वन डे कि वो मेरा आइडियल वेट पे पहुंच गया. Wow. एंड yeah, I've been able to, yeah, kind of maintain that also. Oh, So this was one sharing. And okay, so there's thank you. And there's another sharing. So मैंने जब ये book start हुआ था, मैं वो list में लिखना था कि क्या क्या desires हैं तुम्हारे, अलग अलग उसमें मनी, हेल्थ hmm. एंड और पर्सनल डिजायर्स और ये सब. तो उसमें मैंने एक लिखा था, मेरा वियतनाम जाने का प्लान हो रहा था नवंबर में मेरी कजिन के साथ, बट उसका प्लान कैंसिल हो गया, मतलब वो नहीं जा पा रही थी. तो मैंने लिखा था कि चलो अभी नहीं तो फ्यूचर में तो जाऊंगी वियतनाम एंड जापान. एंड लिख के फिर इतना ध्यान में नहीं रखा था. फिर अचानक 2 दिन पहले मेरे अंकल का प्लान, अंकल आंटी एंड कजिन का, और एक कजिन का प्लान था वियतनाम का. सो आई डेंट रिमेम्बर, टू बी ऑनेस्ट आई डेंट रिमेम्बर कि ये मैंने लिखा है. एंड फिर मेरा प्लान मतलब बन भी गया कल, एंड फिर आज मैंने टिकट भी बुक कर लिए. सो इट वाज लाइक 5 days में. एंड यू नो व्हाट, आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग, मैंने वियतनाम के कुछ पिक्चर्स देखे थे, एंड मैं उसको इमेजिन करके हैप्पी भी फील हो रही थी, वाओ कितना ब्यूटीफुल है. नहीं भी जा रही थी ना, तभी भी वो पिक्चर सोच के हैप्पी फील कर रही थी कि वाओ कितना अच्छा है, कभी तो जाऊंगी, ऐसा अच्छा होगा. Very या nice, तो very ये, nice. Swati, so या this is wonderful. Thank you for the sharing. हाँ, आप दिस notice इज वेरी क्विक. दिस वाज हम्म. ब्रिलियंट. मैंने लाइक ये जो सेकंड वाला हम्म. आपने बोला, दिस इज जस्ट वंडरफुल. हाँ. अब देखो स्वाति का हाँ. एक, अगर इफ यू सी उसका जो प्लान कैंसिल हुआ, शी डिड नॉट गेट वरीड कि अरे हुआ नहीं, अब क्या होगा, अब मैं कब जाऊंगी. नो, व्हाट यू आर सेइंग इज दिस ओनली, दैट यू आर स्टिल लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स एंड जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी एंड फीलिंग नाइस अबाउट इट, राइट. एंड अब देखो कितने जल्दी यूनिवर्स ने ये कराया. अब ऐसा नहीं कि स्वाति ने सिर्फ 5 दिन में ये दोनों मैजिक अचीव कर लिए. No, I think you have been consistent in your gratitude practices, and I think I know you've been in this या, practice for some काउंट योर ब्लेसिंग्स आई हैव बीन डूइंग सिंस देन एवरी डे. wow. वो This मेरा कंसिस्टेंट है. यस, yeah, यस. yeah. So this is what, and the first sharing also is about consistency. डाइट, वेट, हेल्थ, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजों में कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है. इफ यू रीड अबाउट सम ऑफ द ब्रिलियंट व्हाट इज इट कॉल्ड मोटिवेटर्स, एंड वो लोग हमेशा बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वर्क 100% सही होने से ज्यादा जरूरी है कि आप रोज उस वर्क को करो. या दिस इज व्हाट एवरीवन सेज कि सक्सेस वन डे इज नॉट, परफेक्शन इज not so important. Consistency and following up is more important. So I'm sure Swati has been doing this and inspiring us more. Now I'm also motivated कि हाँ वेट के लिए हमको भी कुछ करना है, और ठीक है खाली पानी पीने से नहीं हो रहा है, तो अब कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा. Yeah. So thank you. So let's quickly discuss about today's practice. आपने किसने किसने आज की practice की? Would you want to share? How did you feel about after doing the practice? Yeah. Because she told us that today's practice is the most important thing to have an explosion of magics in our life. अगर आपने एक भी जन की है,
तो आप शेयर करो। और जैसे उन्होंने बोला कि 3 की एक के बाद एक के बाद एक करनी है, अगर आपका मिस हो गया इन द संडे रूटीन, प्लीज डू इट बिफोर टुमारो, बिकॉज टुमारोज प्रैक्टिस इज मोर मैजिकल। ओके, इट्स टेलिंग अस मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। तो जितना ज्यादा हमारे पास देखिए क्या होता है, अगर हमको कुछ ड्रीम्स अचीव करनी है, ठीक है, तो पहले हमारे पास वो करेंसी होनी चाहिए जिससे हम वो ड्रीम्स खरीद सकते हैं। आप ऐसा सोचो, बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो आप सोचिए आपके पास एक तो वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट सोचिए, या आप सोचिए आपके पास एक पानी का मटका है। एवरीवन नोज अ पानी का मटका, पिक्चर, ठीक है। उसमें जब तक पानी ऊपर तक नहीं भरेगा या उसमें काफी सारा पानी नहीं होएगा, तब तक आपके ड्रीम्स आपको नहीं मिलेंगे। वो हमको मटका भरना किससे है? ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स जो हमको मिली हैं उससे हमको भरना है। क्या होता है, हम जितना कंप्लेन करते हैं उस मटके में छेद होते जाते हैं, ठीक है, उसमें छेद हो रहे हैं। आप कंप्लेन कर रहे हो, उसमें छेद भरते जा रहे हैं, आप उसमें जो पानी है इट विल नेवर बी फुल, वो पानी लीक होता जा रहा है, ठीक है। हम अच्छा काम भी कर रहे हैं तो क्या होता है, वो वो पैचअप होता जाता है वो मटका, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसके छेद और बढ़ जाएंगे, तो पानी भरेगा ही नहीं कभी। जब वो पानी भरेगा ही नहीं तो हम उसके बदले में अपने ड्रीम्स खरीदेंगे कैसे? Okay, so we have to, what we have to do is, with our blessings, with our gratitude, we have to make that pitcher or water jug perfect, ताकि उसमें इतना पानी भर जाए कि हम जो सोचे वो तुरंत ही हो जाए। कि जैसे आज आपका कुछ खाने का मन है, सपोज टुमारो टुडे टुनाइट आफ्टर डेजर्ट यू वांट टू हैव अ चीज केक, यू डोंट नो, आप घर पे बैठे हुए हो, आपके कोई रिलेटिव घर में आ रहे हैं और वो आपके लिए, अरे हम गए थे रेस्टोरेंट, हमने चीज केक खाया डेजर्ट में, तो हमने सोचा चलो घर ले चलते हैं। ऐसा हुआ है आपके संग कि आपके घर में कोई पेरेंट्स आए हो आपके, या फ्रेंड्स आए हो, या सिबलिंग्स हैं, या नेबर है, और वो आके उन्होंने आपको कुछ भेज दिया? शुरू शुरू में हमारे सेशन में ऐसी कुछ शेयरिंग हुई थी, किसी को कोई लड्डू खाने का मन था या पता नहीं क्या खाने का मन था, और मेरा सेशन नॉर्मली, अभी थोड़ा जल्दी हो रहा है, इट यूज्ड टू बी फ्रॉम 9 to 10 इन द इवनिंग, और उसने शेयर किया कि आफ्टर द सेशन उसके नेबर ने आके उसको बोला कि ये लो प्रसाद, लड्डू मिल गया खाने के लिए, ठीक है। तो इट इट कैन बी लाइक दिस, बट व्हेन विल दिस हैपन? ओनली व्हेन वी आर कंसिस्टेंट with our gratitudes, only when we are aware of what we are thinking, what we are saying, तभी gradually ये process on रहेगा, and we'll attract whatever we think about, ठीक है। हमने जो सोचा वही होएगा। आपके संग हो सकता है ऐसा हुआ, मेरे संग जब शुरू शुरू में ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, ये सब मेरे को बहुत अमेजिंग लगता था। उसके पहले भी होती हैं थी हमारे संग चीजें, बट वी नेवर यूज टू नोटिस कि आप सोच रहे हो किसी फ्रेंड के बारे में कि उसको आज कॉल करेंगे, और उसी का खुद कॉल आ जाता था, ठीक है। या वो घर ही आ जाए आपको, या आपको बुला ले, चलो आज कॉफी पे चलते हैं, आज बहुत मिलने का मन है, ठीक है। आप सोचो आप वॉशरूम में हो या आप अपने रूम में हो, आपका मन है कि चलो मम्मा से पूछते हैं, मम्मा कॉफी पे चलेंगी। आप रूम से निकले, मम्मा ही बोल रहे हैं कि चलो आज घूमने चलते हैं, और कॉफी और या पुचका या खाना पीना करके घर आएंगे। उस समय लोग उसको लिंक नहीं करते हैं, बट दिस इज दिस ओनली, वॉट एवर केम टू योर माइंड, इफ इट इज अपियरिंग बिफोर योर आईज, मीन्स यू हैव अट्रैक्टेड इट। हाउ? only by what we have collected, only by this currency of feelings, okay, because universe में सिर्फ feelings काम करती हैं, okay। so अभी आप देखो ना, जैसे जो अपने मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस थी, वो भी यही थी कि हम सुबह से पॉजिटिव सोच रहे हैं, थैंक यू करते जा रहे हैं, और क्या किया हमने, अच्छी अच्छी चीजें दिन में अट्रैक्ट की। okay, so this was it, so let's start with the wonderful chapter। जिनकी भी प्रैक्टिस आज छूट गई है, I request you please do, because this is an amazing powerful practice। yes, so should we start the reading? Yeah, so I'll just share the screen. Yeah, Yeah. Didi, I'll read. yes, Swati, please read, thank you so much। Okay. Day 13. Make all your wishes come true. या तो अब रॉन्डा बन हमसे कह रही हैं आज के चैप्टर में, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। उन्होंने ये नहीं कहा मेक योर विश कम ट्रू, माने दुनिया हमारी विशेस, माने कोई कंजूसी नहीं करता कि तुम्हारी एक ही विश पूरी होगी, ठीक है। वो कह रहे जितनी तुम्हारी विशेस हैं सब पूरी हो जाएंगी। आज के चैप्टर में वो पावर है, आज की प्रैक्टिस में वो पावर है, बट ओनली इफ वी हैव बीन डूइंग द पास्ट प्रैक्टिसेस प्रॉपर्ली। पिछले 10-12 दिन में जितनी भी प्रैक्टिसेस थी, वो क्या थी, हमारे को रेडी कर रही थी हमारे फीलिंग्स का घड़ा भरने के लिए, सो दैट वी कैन मेक दोज विशेस कम ट्रू इन एक्सचेंज ऑफ दोज ब्लेसिंग्स दैट वी हैव कलेक्टेड। ब्लेसिंग्स मतलब वो एनर्जी जो हमने कलेक्ट की है, उसके बदले में ही हम लोग को ये विशेस मिलेंगी। ओके, सो इफ यू सी दिस पिक्चर, आप देखो ये एक घर लग रहा है, उसमें स्टेयरकेस है यहाँ पे, और आप देखिए यहीं पे एक गेट के पास एक ये जैकेट है,
ठीक है। रॉन्डाबॉन इज फ्रॉम अ कोल्ड कंट्री, कोल्ड मतलब कोल्ड वेदर कंट्री, और वहां पे नॉर्मली सब लोग घर से निकलते हैं तो एक जैकेट पहन पहन लेते हैं, राइट, या ओवरकोट होता है उनके पास, और घर आते हैं तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल्ड हाउस हम लोग वो जैकेट उनके जनरली गेट के पास उसको हैंग कर देते हैं। आप देखो वैसे ही ये सेटअप लग रहा है, और इस जैकेट के पॉकेट में इफ यू सी देयर इज अ लेटर, ऐसा लग रहा है ना लेटर है या लिस्ट है, और उसमें इतना सारा ये स्पार्कल मैजिक है। So let's read, what is this? Do we have to wear a jacket in this weather, or what do we have to do? Let's read. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898 to 1993, writer. Yeah. तो मैजिक कार्पेट की जब अपन बात करते हैं तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड और सीन अ मैजिक कार्पेट इन अ मूवी और समथिंग? किस आप फिक्शनल कैरेक्टर या फिक्शनल स्टोरी के संग इसको कनेक्ट करते हैं मैजिक कार्पेट को? Aladdin. यस, एनीवन एल्स? अलादीन तो है ही, आप सबको याद था उसमें क्या होता है। उसमें जहां पे उसको बैठ के जाना होता है अलादीन उसमें मस्ती से बैठ जाता है, कुछ उबर प्राइस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है, वो आराम से बैठ के वहीं से कहीं पहुंच जाता है। इमेजिनेशन भी यही करता है। इमेजिनेशन जब अपन बात करते हैं इस वर्ड को, जैसे संधि विच्छेद हम लोग ने छोटे में हिंदी में पढ़ा होगा, या अभी भी आप अपने बच्चों को या ग्रैंड किड्स को पढ़ा रहे हो या सिबलिंग्स को, इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन इज इमेज इन एक्शन, ठीक है। इमेज इन एक्शन मतलब आप एक पिक्चर नहीं देख रहे हो, आप एक पूरी मूवी देख रहे हो। एक मूवी है, आपको क्या करता है, आपको यहां से कहीं और ले जाता है। कहाँ ले जाता है? आपके ड्रीम्स की दुनिया में, जहां पे आप खुश होते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। इमेजिनेशन वो बोल रही है, ये नहीं बोल रही कि आप डर जाओगे। मैजिकल चीजें जनरली किससे एसोसिएटेड होती हैं? हैप्पी, नाइस, गुड चीजों से, या? तो वो अगर कह रही है इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट, माने वो ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएगा। कई जन बोलते नहीं मैं विजुअलाइज नहीं कर पाती हूँ, मैं देख नहीं पाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स डू अ लिटिल प्रैक्टिस कि क्या इमेजिन कर पाते हो कि नहीं। यस, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अब अपनी आंखें बंद करिए, कोई मेडिटेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट लिटिल समथिंग टू चेक, कैन वी विजुअलाइज, कैन वी इमेजिन, या? क्लोज योर आईज, okay, all of you please close your eyes just 1 or 2 minutes, yeah? And आप imagine करिए like see you are standing on a beach, आपके पैर के नीचे यू आर barefoot, क्या आपने अपने पैरों के नीचे वो सैंड फील कर पा रहे हैं? वेव्स आ रही हैं, जेंटली आपके फीट को टच कर रही हैं और वापस जा रही हैं। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द वेव्स? कैन यू फील द ब्रीज ऑन योर स्किन? आप जो भी ड्रेस पहने हुए हो वो उस ब्रीज में हिल रही है। इट कुड बी योर शर्ट, इट कुड बी योर ड्रेस, इट कुड बी योर स्कर्ट, या मे बी आपका sarong होएगा। कैन यू फील इट? कैन यू हियर द बर्ड्स? आपके संग फैमिली है, बीच पे कोई बच्चे लोग खेल रहे हैं, आपको उनकी आवाज आ रही है, या? नाउ इमेजिन इट स्टार्ट्स रेनिंग। आर यू रनिंग टू द शेड, और यू आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड फीलिंग द ड्रॉपलेट्स ऑन यू? आपने आंख खोली, आपके पैर की तरफ आप देखिए, कैन यू सी द कलर ऑन योर टो नेल्स? आपने जो स्पेशली अपने बीच हॉलिडे के लिए कलर किया था, इज इट फ्लोरेसेंट, इट्स अ सॉफ्ट न्यूड, क्या कलर है वो? यस, आर यू ड्रेंच्ड? आपकी हैट हवा में भीग गई पूरी बारिश में? नाउ ओपन योर आईज, टेल मी, कुड यू इमेजिन इट? क्या आपने वो सैंड फील की अपने पैरों के नीचे? वेव्स जब आ रही थी, पानी आपको टच कर रहा था, कुड यू फील इट? कुड यू इमेजिन इट? यस, सो दिस इज जस्ट इमेजिनेशन। क्या आप अब उस जगह में आप ऑलमोस्ट चले जाते हो, इट्स लाइक यस यही हो रहा है, वो ड्रीम नहीं लगती है, वो लगता है कि एक्चुअल में सब कुछ हो रहा है हमारे संग। ओके, सो लेट्स रीड how we have to do this. Why is she talking about imagination and making our dreams come true? If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day.
because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. या तो रॉन्डाबन यही कह रही है, अगर डे बाय डे माने अगर हर दिन हमने वो सारी मैजिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं जैसा हमको बुक में बोला गया है, तो हमने क्या किया है, अगर हमने की है तब हमने वो फाउंडेशन बना लिया है। किस चीज का फाउंडेशन? जिससे हमारी चीजों का माने सॉलिड ग्राउंडिंग मिल जाती है। फाउंडेशन क्या करता है? फाउंडेशन क्या करता है? उस पे जो बिल्ड कर रहे होते हैं उसको स्ट्रांग रखता है। ठीक है, अगर एक बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है, जितनी टॉल बिल्डिंग बनती है उतना डीप उसका फाउंडेशन डिग करके उसको बनाया जाता है, उतना उसको फोर्टिफाई किया जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना, आप बीच पे एक कैसल बनाओगे, ठीक है, वो नहीं रुकेगा, एक हवा आएगी और वो हवा नहीं सॉरी वेव आएगी और वो उसको तोड़ देगी। फाउंडेशन जब एक्चुअल में घर बनते हैं तो उसके नीचे एक नींव डाली जाती है जिससे वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप पूरे साल कई दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट इज योर फाउंडेशन, कि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तभी आपके आगे की चीजें अच्छी हो पाएंगी। तो ग्रैटिट्यूड भी जो इतने दिन हमने प्रैक्टिसेस की हैं, दैट वाज अ फाउंडेशन कि हमारे ड्रीम्स को हम कैसे एक्चुअलाइज कर पाए, कैसे उसको मटेरियलाइज कर पाए और कैसे उसको पा पाए। तो आज की प्रैक्टिस हमको इसी बारे में बताएगी कि अगर हमने वो अच्छे से किया है, देन वी विल क्विकली अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स। तब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गए हैं कि हमारी ड्रीम्स हमारे पास आ जाएं। क्या? Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. या तो अभी तक हमने क्या किया है, जो भी ग्रैटिट्यूड किया है उन चीजों के लिए किया है जो हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, जैसे आपने क्या बचपन में मिला है हमको, किन चीजों को, किन रिलेशनशिप्स हमारे ऑलरेडी अच्छे हैं, ठीक है, उनको मिलने के बाद हमने थैंक यू किया है। क्या सर्विसेज हमको सोसाइटी से मिल चुकी हैं, किसने हमको ऑलरेडी सर्व कर चुका है, किसी ने हमको गिफ्ट दे चुका है, हमने उसको थैंक यू किया है। ठीक है, अब ब्रॉन्टाबन कह रही है एक न्यू चीज, कि अब हमने देखा कि सदियों से, ओवर इयर्स, सेंचुरीज, लोग क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनली, मतलब उनके कल्चर में ऐसा है, उनके रिलीजन में ऐसा है कि कुछ मिलने के पहले ही वो थैंक यू करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, सिर्फ थैंक यू नहीं बोलते हैं, उसके लिए इलेबोरेट सेरेमनीज करते हैं। हाँ, अब जैसे हमारे कल्चर में भी आप देखिए क्या होता है, बेबी होने के पहले ही गोद भराई जैसी प्रोसेस होती है ना, कि बेबी हुआ नहीं है बट हम लोग पहले से उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कि वो आएगा बेबी, गिफ्ट्स भी पहले से मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में भी यही होता है। और दूसरा देखिए, फॉरेनर्स माने क्रिश्चियंस में भी ये होता है, बेबी शावर होता है, राइट, उसमें भी यही होता है। वो कह रहे हैं अगर इजिप्शियंस क्या करते थे, पानी आने के पहले ही, माने वो उसका एक साइकिल होता है कि कब उसमें पानी आता है, कब रिसेस होता है उसमें नाइल रिवर में, तो उसमें भी वो यही करते हैं कि पानी आने के पहले ही वो लोग तैयारी कर लेते हैं कि यस पानी आएगा, हमारी क्रॉप इतनी अच्छी होएगी, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, कि कंटिन्यूअल फ्लो बना रहे पूरा। अमेरिकन, इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में भी रेन डांस होते हैं, अफ्रीकन ट्राइब्स में भी होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, बारिश होने के पहले ही कर रहे हैं कि थैंक यू भगवान जी कि इतना अच्छा बारिश होगा कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हो। हर रिलीजन और कल्चर में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप अपने कल्चर और रिलीजन में देखिए क्या होता है, मकर संक्रांति जब होती है तो उसके पहले ही हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। बैसाखी में भी यही होता है कि जो सीजनल चीजें आने वाली होती है उसके लिए पहले से ही हम लोग थैंक यू कर रहे होते हैं। सो इन ऑल रिलीजन्स वी हैव बीन डूइंग, और हमारे कल्चर में भी हम लोग ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग पहले से ही उसके लिए करें। अब देखिए, हम लोग ये भी करते थे कि एग्जाम के पहले हम लोग भगवान जी मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं, हम आपको लड्डू का भोग लगाएंगे। ठीक है, या मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, ये भी हम लोग करते हैं कि इसकी शादी फिक्स हो जाए, उसमें हम लोग भगवान जी के संग क्लॉज भी लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही प्रे कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो जाएं। ठीक है, तो उसमें भी अपन पहले से थैंक यू कर रहे हैं। तो रॉन्डाबन कह रही है ये न्यू चीजें नहीं है, ये चीजें ही ऐसी हैं जो हमारी ड्रीम्स को और अच्छे से हमारे पास अट्रैक्ट करके लेके आएंगी। लेट्स रीड। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours.
so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. या तो अब रौनक हमको फिर से याद दिला रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब वो उसको इससे ऐसे रिलेट कर रही है कि अगर हमने अपनी एक इमेज मन में बनाई है किसकी, जो चीज हमको चाहिए है, ठीक है, कैसी चीज है वो, हम उसको क्या फील करेंगे, उसकी हम अपने मन में एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ, और आपने आपको डोसा खाने का मन है सपोज, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है ना मन में एक डोसा है, आपको चीज डोसा खाना है, आपको धनिया डोसा खाना है, आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा आएगा, मेरे को तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा चटनी के संग खाएंगे, सांभर के संग खाएंगे, तो आप ऑलरेडी एक इमेज बना ले रहे हो, आपको फीलिंग भी आ रही हो सकता है आपका माउथ भी वाटर करने लगे, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस हमने जैसा सोचा हमको वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस हमको उसकी पहले से ही इमेज बनानी है मन में, हाँ, किसकी, जो चीज हमको चाहिए, हम उसके बारे में फील कैसा करेंगे, ठीक है, एज इफ वो मिल गई है, हम कैसा फील करेंगे, ऑफ कोर्स यू विल बी रेडी, आप डोसा खाओगे चटनी के संग खाओगे, बहुत मजा आएगा, आपको फीलिंग अच्छी सी फुलफिलिंग है ना, ऐसा लगेगा कि यस मजा आ गया, बहुत दिन से मेरा मन था डोसा खाने का, या तो जब हम ऐसा फील करेंगे, ऐसा मन में उसका इमेज बनाएंगे, तब वैसे ही डोसा आता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीज टू इट कि जैसा हमने सोचा है, जिस फीलिंग के संग सोचा है वो ही हमारे पास लेके आए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमको क्या करना है, हमको उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करना है बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट, ठीक है। तो इजिएस्ट वे टू डू दैट इज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट। तो क्या होगा जब हम उसके लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो एज पर दिस स्क्रिप्चर क्या हो रहा है, हमको मिला नहीं है लेकिन हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। जो हमको फ्यूचर में चीज मिलने वाली है तो वो भी हमको और मिलती है और वो मेरे पास अट्रैक्ट हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, हमको उसकी इमेज बनानी है, ठीक है। किस चीज की, आपको डोसा खाना है तो आप ऑफ कोर्स इडली की इमेज तो नहीं बनाओगे, ठीक है, तो आप उसकी उस चीज की इमेज बनाओगे, कैसा डोसा खाना है, सॉफ्ट डोसा की इमेज बनाओगे तो सॉफ्ट आएगा, आपको क्रिस्पी पेपर चीज डोसा खाना है तो आप उसकी इमेज बनाओगे, वो आएगा, राइट। तो जो चाहिए पहले उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, या उसके बाद आपको लगेगा कैसा उसको खा के, उसको मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, यू हैव टू फील, हाउ यू फील इज ऑल्सो लाइक हाउ यू वुड फील व्हेन यू वुड एक्चुअली गेट इट, ठीक है। उस इमेज को बना के और हमको थैंक यू बोलना है, देन वी विल गेट इट। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अनदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली। हम लोग कभी उसके ऊपर डाउट नहीं करते, ठीक है। माने अगर हम, जैसे हम लोगों ने सबसे शुरू में यही पढ़ा था कि अगर हम चल रहे हैं और हम गिरे तो हम उड़ने नहीं लगेंगे, ठीक है, विल डेफिनेटली फॉल एंड हर्ट आवरसेल्व्स। अगर मेरा कॉस्टली फोन मेरे हाथ से छूटता है तो वो जमीन पे ही गिरेगा, वो उसके विंग्स निकल के उड़ने नहीं लगेगा वो, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। वट एवर इज अट्रैक्टेड वो हमको मिलेगा ही। इफ वी आर फीलिंग पॉजिटिव, इफ वी आर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ समथिंग विच इज गिविंग अस लव, विल गेट दैट। इफ वी आर क्रिएटिंग एन इमेज विद वरी, डाउट्स, तो हमको वैसी ही चीज मिलेगी जिसमें डाउट एंड वरी हमको मिले। यस। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. या तो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज है हमारे ड्रीम्स को पाने के लिए कि हमको पहले भी ये फीलिंग अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मिलने के बाद हम ग्रेटफुल होंगे, नो, शी इज टेलिंग अस इट हैज टू बी डन बिफोर वी गेट व्हाट वी वांट एंड ऑल्सो आफ्टर। ये नहीं कि हमने पहले ग्रैटिट्यूड कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया, फिर मिल जाए तो हम लोग भूल जाए थैंक यू करना, नो, वी हैव टू डू इट बोथ वेज। मिलने के पहले भी, मिलने के पहले ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है, इट एंश्योर्स कि हमारी चीज, हमारी ड्रीम, हमारी डिजायर जल्दी मेरे पास अट्रैक्ट हो जाए। और मिलने के बाद क्यों हमको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, मिलने के बाद क्यों करना है बोली तो,
अब हमको मिल गई है, हम और ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि वाओ, मेरे पास इतना ब्लेसिंग मिली है भगवान जी की कि जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल गया। आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी की आपने मेरी विश फुलफिल कर दी। इससे क्या होगा, जितने बार हमको जो चाहिए हमको वो और जल्दी जल्दी मिलने लगेगा, बिकॉज दिस इज हाउ यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। ग्रैटिट्यूड बिफोर दिस एंड ग्रैटिट्यूड ऑल्सो आफ्टर यू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। क्या? Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and you know that when you go for a walk and the law of when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will magically move towards you because it is the law of the universe. या तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अगर सिंसियरली ग्रेटफुल होते हैं कोई चीज को मिलने के पहले, वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है अगर हम उस चीज की एक इमेज बना लेंगे अपने मन में। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सिर्फ इमेज बनाने से नहीं होता। इमेज तो आज हम कोई भी अच्छी घर की बना सकते हैं कि अंबानी का घर मेरा घर है, नहीं, सिर्फ इमेज बनाने से नहीं होगा। आपको फील करना है एज इफ वो मेरा ही है। हमको इमेजिन करना है कि हम उस घर में घुस एंटर कर रहे हैं, मेरे पास उसकी चाबी है, चाबी से खुलता है कि वो डिजिटल लॉक से खुलता है, या मेरे पास सिक्योरिटी खड़ा हुआ है वो डोर के खोलने के लिए मेरे लिए। ओके, सो आई हैव टू फील इट। हाँ, सिर्फ इमेज देखने से नहीं होगा। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है, एंड आई एम श्योर आपने देखी है, उसमें क्या बोलते हैं? इमेजिन इट इन योर माइंड, ओके, एंड होल्ड इट इन योर हैंड। उसकी बीच की जो लाइन थी वो ये थी, यू फील इट इन योर हार्ट। ओके, आप इमेजिन किए आपने उसको, एंड ओनली इफ यू फील इट इन योर हार्ट कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड। ये उसका ट्रू लाइन है। इमेजिन इट इन योर माइंड, फील इट इन योर हार्ट, एंड देन ओनली यू होल्ड इट इन योर हैंड। ओके, तो अब आप देखिए वो यही कह रहे हैं हमको, फीलिंग जब हमने कर ली तब हमारा काम खत्म। ठीक है, यू आर फुलफिलिंग योर पार्ट। और फिर क्या करना है? हमको अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में बना के रखना है। हम लोग बार बार बात करते हैं ना, अबव द लाइन रहना है, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू कंटिन्यू टू होल्ड दैट इमेज। ये नहीं कि आज हमने सोचा कि अंबानी का घर है, फिर हमने सोचा नहीं उतना मेंटेनेंस है उसके अंदर, मेरे से तो नहीं होएगा, पूरा घर ऊपर से नीचे देखो, कितना स्टाफ को देखना पड़ेगा, हम एंजॉय कब करेंगे लाइफ में? क्या किया? आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू दैट इमेज। हमने तुरंत उसमें डाउट डाल दिया। ठीक है, तुरंत उसमें मेरी नेगेटिविटी आ गई। तो क्या वो मेरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो आई हैव टू कंटिन्यू होल्डिंग दैट इमेज। या ऐसा नहीं कि हम रेस्टोरेंट में गए, हमने बोला डोसा ऑर्डर किया, फिर मन में आया नहीं नहीं वापस आ जाओ, डोसा खाने का मन नहीं है मेरे को, तो आज इडली ही खाने का मन हो रहा है। फिर वो ऑर्डर लेने गया, फिर मुझे नहीं नहीं इडली तो फिर हमको ड्राई लगेगी, फिर हमको दो दो आइटम खाना पड़ेगा, फिर मेरा कैलोरी बढ़ जाएगा, फिर उसको वापस बुलाया। तो क्या हुआ? आई एम नॉट होल्डिंग ऑन टू दैट इमेज, आई एम चेंजिंग माई माइंड अगेन एंड अगेन। That's why Rhonda Mann has told us right in the beginning of this session, of this book, that we have to write down what we want. We have to be specific about what we want. वो इसीलिए, so that we don't keep changing the image in our mind. जितनी image change करेंगे उतनी feelings change होंगी, और हमारा वो कभी बन ही नहीं पाएगा। It's like आप किचन में गए, आपने आटा निकाला, आपने सोचा चलो रोटी बनाते हैं। ठीक है, फिर आप सोचे नहीं रोटी तो रोज ही खाते हैं, चलो पराठा बना लेते हैं। फिर सोचे पराठा में डालें क्या? कभी आपने सोचा उसमें पालक डालते हैं, कभी आपने सोचा कुछ और, नहीं छोड़ो ऐसा करते पूरी बना लेते। तो आपका कुछ नहीं बन पाएगा, राइट? आप माइंड ही बदलते जा रहे हो। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वी हैव टू बी श्योर व्हाट वी वांट, वी हैव टू इमेजिन इट, एंड वी हैव टू कीप ऑन स्टिकिंग टू दैट इमेज। उसके बाद हमको कुछ नहीं सोचना है। हम लोगों को क्या करना है? वी जस्ट हैव टू अलाउ द यूनिवर्स टू फुलफिल एंड गिव इट टू अस। ठीक है, जस्ट लाइक आपने डोसा ऑर्डर कर दिया, फिर आप सोचते हो उसका बैटर में राइस कितना है, कि उसमें दाल कितनी है, चटनी के नारियल कहाँ से आए हैं। हाँ, ये सब नहीं सोचते हम लोग। हमने जस्ट ऑर्डर दे दिया, शेफ बना के भेज देता है। हमको ये भी नहीं पता अंदर 2 शेफ है, 3 शेफ है। हाँ, कुछ नहीं पूछते हम लोग, कुछ नहीं सोचते, हमारा काम खत्म आफ्टर वी प्लेस द ऑर्डर। She's telling us exactly this. If you continue to hold on to that image, and you will magically receive your desire. You won't know how. जैसे हम लोग बोलते हैं, just allow, don't ask how. मैजिक का ये रूल है, we just have to allow. बच्चे लोगों को देखिए, वो लोग कितने सिंसियरली, और उन लोगों का नेचर यही है, उनको जस्ट बोल देना है कि मम्मा मेरे को चॉकलेट चाहिए, या मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे को इतने फ्रेंड्स चाहिए। वो लोग कुछ सोचते हैं कैसे बुकिंग होगी, कौन करेगा बुकिंग, कुछ नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ मतलब है कि उनको क्या चाहिए,
बिल्कुल वैसा ही हमको होना है, बिकॉज दैट इज हाउ यूनिवर्स इज फॉर अस. इट इज लाइक आवर पेरेंट्स. जस्ट वी हैव टू जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड वी हैव टू बी कंसिस्टेंट about our thoughts, about our feelings, and we are just attracting it. ठीक है. अगेन शी इज गिविंग अस द लॉ ऑफ ग्रेविटी. क्या है, हमको डाउट नहीं करना है. जस्ट लाइक शी इज टेलिंग अस कि डाउट करना ही नहीं. व्हेन वी गो फॉर अ वॉक, वी आर डेफिनेटली वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. हम लोग को सोचते ही नहीं है कि नहीं हम लोग चलते चलते गिर पड़ेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग उड़ने लगेंगे. नहीं, वी नो इट. ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी जो हमको चाहिए है वो हमको हमारे सामने लाके दे देगा, प्रोवाइडेड वी इमेजिन इट इन आवर माइंड, we have the feeling for it in our heart, yeah, and we are consistent on that frequency. ठीक है. This is how we are going to attract our dreams. Yeah. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Yes. Go to the list. Yeah, I'm sure there are some of us who have not made our list till now. ठीक है. उन्होंने डे 0 में बोला था, हम लोगों ने बीच में और भी बात की थी इसके बारे में कि हम लोग को हर ड्रीम के बारे में, एनी 10 ड्रीम्स दैट वी वांट इन आवर लाइफ, उसके बारे में हमको 2-3 लाइन लिखनी है. ठीक है. स्पेसिफिकली लिखनी है. तो रॉन्डा बर्न इज करेक्ट. उनको पता है हम लोग इतने बिजी हैं कि हम लोगों ने, हो सकता है लिस्ट बनाने का हमको टाइम ही नहीं मिला हो. तो शी इज टेलिंग अस, हम लोग इतने बिजी थे ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, रोज रोज इतना वक्त मिलता था, कहाँ टाइम था हमारे पास लिस्ट बनाने का. ठीक है. तो शी इज टेलिंग नहीं मिला आपको टाइम, तो प्लीज मेक इट नाउ. ठीक है. क्या. Go to the lists you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you're putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you're doing. या तो अगर आपने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं बनाई है तो रॉन्डा बन हमसे फिर से कह रही है, अगर किसी ने लिस्ट ही नहीं बनाई है तो भाई प्लीज लिस्ट भी बना लो. लिस्ट बनाने के बाद उसमें से टॉप 10 चीजों को चूज करना है. ठीक है. टॉप 10 चीजें इसलिए चूज कर रहे हैं कि अगर हो सकता है आपकी ऐसी ड्रीम या डिजायर है जिसको मिलने में अभी जेन्युइनली टाइम हो. राइट. इफ यू वांट टू हैव अ ग्रैंड किड और इफ यू वांट टू हैव अ किड, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. उसको 9 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे. ठीक है. अगर आप अभी से भी प्लान करोगे तो भी, तो इसलिए तब तक आप सोचोगे अरे मेरी तो ड्रीम पूरी नहीं हुई, हम तो रोज देख रहे हैं, हम रोज विजुअलाइज कर रहे हैं, कल बेबी आ जाएगा. नहीं. इफ यू वांट अ नेचुरल बेबी, उसको उतना टाइम लगेगा ही, है ना. इफ यू वांट टू बेक अ केक, उसमें जितना 15-20 मिनट टाइम लगेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट 2 मिनट माइक्रोवेव वाला केक, उस जो आप एलैबोरेट केक चाहते हो उसमें जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही ना. या तो इसलिए शी इज टेलिंग अस चूज 10 आइटम्स जो आप उसमें से आप देख सकते हो कि कोई आपको जल्दी मिल सकती है, जिसमें जितना टाइम लगेगा वो देर तक मिलेगी, सो दैट वी कीप आवर होप एंड स्टे पॉजिटिव. अब जैसे एक ड्रीम पूरी होती है तो आपको अच्छा लगता है ना. इट्स लाइक वाओ, इतनी अच्छी बात है, मेरी तो ड्रीम पूरी हुआ. आई जस्ट रिटन अबाउट अ केक एंड आई गॉट अ केक. मैंने मन में इमेजिन किया कि मुझे एक तो सेट चाहिए और वो मेरे को मिल गया. तो वी फील हैप्पी एंड वी मोटिवेटेड कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल. एंड द मोर ग्रेटफुल वी आर, द मोर ड्रीम्स कीप कमिंग इन आवर लाइफ. ओके. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि अगर हम चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के कुछ ड्रीम्स चूज कर लें, या आप चाहते हो आपका कोई अगर पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा मैजिक चाहिए, तो शी इज टेलिंग अस आप उसी एरिया के बारे में 10 चीजें चूज कर सकते हो. जैसे सपोज आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे हैं एग्जाम में, या आपका क्लास 10 का बोर्ड्स है या क्लास 12 का या व्हाटएवर कुछ आपका सामने है, तो व्हाट यू कैन डू इज उसके पहले आपका प्री बोर्ड्स होता है, आपको एक अच्छा ट्यूशन चाहिए, मे बी आपको कोई अच्छी गाइड चाहिए, या आपको कुछ और प्रोजेक्ट करना है उसके लिए, तो आप उसी एरिया में 10 चीजों के बारे में वर्क कर सकते हो. अगर आपका कोई ड्रीम होम चाहिए आपको, तो ड्रीम होम मिलने के पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए. ठीक है. आपको इनकम्प्लीट घर लेना है, फिर उसको अपने मन से फर्निश कराना है, या आप चाहते हो कि पूरा कंप्लीट मिले, उसका कॉम्प्लेक्स रेडी हो, आप चाहते हो इमीडिएटली मूव इन कर दो. बहुत सारे स्टेप्स उसके पहले होते हैं. तो आपके कोई एक पर्टिकुलर एरिया का कोई ड्रीम है, उसी में से आप 10 चीजें उसी में चूज कर सकते हो. आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके पहले हो सकता है आपको एक अच्छा मैनेजर चाहिए होगा जो आपका उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, या आपको एक ऑफिस चाहिए, या आपको कोई कार चाहिए उसके लिए कि आप उस कार से इतने दूर वाले प्रोजेक्ट पे जाओगे फैक्ट्री में, तो उसी एरिया से रिलेटेड आप उन चीजों को लिख सकते हो. शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी वांट
क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो आपका ऑर्डर लेके जाएगा किचन में, जो वो बनाएगा, उसको जितना क्लियर बोलेंगे उतना ही क्लियर वो लेके आएगा। आपको डोसा में घी ज्यादा चाहिए, आपको डोसा में कम घी चाहिए, आपको रेड टाइप का क्रिस्पी नहीं चाहिए, आप चाहते हो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, चीज ग्रेटेड चाहिए, कम चाहिए, जो चाहिए, चिली चाहिए कि नहीं चाहिए, वी हैव टू बी दैट स्पेसिफिक। हम लोग कई बार बात करते हैं, फ्रेंड्स जब अपन मिलते हैं तो अपन कॉफी भी पीने जाते हैं, या आप अपने घर पे ही देखो, जो लोग चाय भी पीते हैं, क्या सब लोग की एक संग चाय बन जाती है? जस्ट ऑब्जर्व इन योर हाउस, बनती है? आई टेल यू, इन माय हाउस, इन माय करंट हाउस, वी आर 4 पीपल, चारों जन अलग टाइप की चाय पीते हैं, चारों जन। इट्स लाइक एक संग 3 सॉसपैन चढ़ते हैं चाय बनने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ थोड़ा जल्दी पीते हैं या थोड़ा लेट पीते हैं, उनका टाइमिंग सेम नहीं होता, इसलिए उनकी चाय बाद में बनती है। बट 4 सॉसपैन चढ़ते हैं फॉर द टी टू बी मेड। किसी के में चीनी है, किसी के में तुलसी पत्ता है, किसी के में अदरक है, मेरे में मेरी मिल्क कंसिस्टेंसी कम है। तो आप देखो, हर वो कैसे बनाएगी कुक अगर उसको पता ही नहीं होगा कि 4 अलग जन की चाय पीते हैं, राइट? अलग टाइप की पीते हैं। तो दैट इज व्हाई शी इज टेलिंग अस बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू मोस्ट वांट। आप अपने फ्रेंड्स के संग रेस्टोरेंट जाते होगे, see this is a good example because we see it every day, we are so specific in what we want। हम टेलर के पास भी जाते हैं तो हमारे नाप से हमारी ड्रेस बनाता है, एक जनरल तो नहीं बना देता है। इफ यू गो टू अ मॉल ऑल्सो, आप देखो डिपार्टमेंटल स्टोर में भी एक ही टाइप के ड्रेस के कितने सारे साइजेस होते हैं, फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा टेपर कराते हैं, स्लीव लॉन्ग शॉर्ट ये सब कराते हैं। तो वी आर सो पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स, देन व्हाई कांट वी बी पर्टिकुलर अबाउट आवर ड्रीम्स एंड डिजायर्स? सो शी इज टेलिंग अस, सिट डाउन टुडे, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू वांट, बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, बालकनी होगी उसमें कि नहीं होगी, कितने बेडरूम्स होंगे, कितने टॉयलेट्स होंगे, उसमें मार्बल लगा होगा, टाइल्स लगे होंगे, आपकी कार चाहिए आपको, तो आपको कैसी कार चाहिए? हाँ, आपको एसयूवी चाहिए, ठीक है, या आपको कौन सी जो भी आती ना, क्या चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, उसकी सीट्स कैसी होंगी, वो उसके बारे में आप स्पेसिफिक हो। जैसे अदिति ने शेयर किया कि उसको किस कॉलेज में चाहिए था, शी रोट इट डाउन एंड शी गॉट इट, क्या शी अट्रैक्टेड, वरना कोई भी कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, या? तो दिस इज व्हाट रॉन्डाबन इज आल्सो टेलिंग अस, दैट वी हैव टू बी स्पेसिफिक इन व्हाट वी वांट। आपको शादी करनी है, आपको इसी सिटी में करनी है, यूएस में करनी है, सिंगापुर में करनी है, कहाँ करनी है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट। लड़की से करनी है कि लड़के से करनी है, वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। क्या? Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you've received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, या जस्ट वन thank सेकंड you. सर, तो आपने Yes. क्या किया, आपने अपने लिस्ट में से 10 आइटम्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, फिर आपने पहले एक मेंटली सोच लिया कि आपको क्या करना है उसमें से, ठीक है? फिर माने आपको किस टाइप का वो आइटम चाहिए, उसके बाद ये वाली स्टेप करनी है, ठीक है? क्या करना है, उसको ऐसे लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबसे पहले लिखना है एक अलग पेपर में। हाँ, फिर लेट्स रीड कैसे रोंडाबन ने एक्सप्लेन किया हमको। Thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. हम्म Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which is everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. या तब आप देखिए रोंडाबन ने ये जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखो उन्होंने ये नहीं लिखा है थैंक यू फॉर माय गुड एग्जाम्स। गुड एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, हमको लगता है आपने देखा होगा, मम्मी पूछती एग्जाम कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब मार्क्स आते तो क्या होता था? हम्म हो सकता है आपके संग ऐसा हुआ, हो सकता है आपके बच्चों के संग ऐसा हो, बट वी हैव सीन दिस। आपके फ्रेंड ने भी देखा होगा, बहुत आपको लग रहा है आपका एग्जाम गंदा हुआ है, आपकी फ्रेंड का अच्छा हुआ है, बट मार्क्स आते तो उल्टा भी होता था कभी कभी, राइट? तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी क्लियर, सिर्फ एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मार्क्स भी अच्छे आए हैं, और क्या हुआ है, हमको हमारे कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया, ठीक है? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी। हो सकता है अभी आपका पार्टनर है और आपका कमिटमेंट फाइनल नहीं हुआ है, तो उस सब उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? दैट वी आर हैविंग अ बेबी। अब ये नहीं पूछा आईवीएफ से हो रहा है, नॉर्मल से हो रहा है, अडॉप्ट करे, कुछ नहीं, उन्होंने फाइनल रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात की है। सो दिस इज हाउ वी आर टू राइट दिस, एंड छोटे 2-3 लाइन में लिखना है, बट इसमें लिखने के पहले हमको मन में पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज है वो, उस कॉलेज का क्या कटिंग मार्क माने जो भी होता हो ना, कि इतना मेरे को मार्क्स चाहिए उसमें एडमिशन के लिए, वो सब पता होगा तभी हम ये कर पाएंगे।
राइट। एंड देन शी इज टेलिंग अस, अगर आप अपने ड्रीम होम के बारे में बात करो, बोले इतनी सारी चीजें हम कैसे लिखें, तो शी इज टेलिंग अस दिस कि जो भी हमने सोचा है वो इस सब देखिए आप लाइन में वो इंक्लूड हो गया। या Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. या तो अब देखिए रोंडा ने कितने अच्छे से हर एक एरिया का हमको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। चाहे आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, या आपको परफेक्ट पार्टनर चाहिए, या आपको फाइनेंशियल एरिया में आपको मैजिक चाहिए, हर चीज के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। आपको हॉलिडे पे जाना है तो कौन सी हॉलिडे पे जाना है, कितना अमाउंट है, मतलब जब तक हमने ये होमवर्क नहीं किया होगा, अभी क्या होगा, हो सकता है अरे यूरोपियन ट्रिप लाख रुपए में हो जाएगा, हाँ ऐसे नहीं, वेग नहीं होना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, तभी उनको पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट मिला है, ठीक है। सेल्स फिगर डबल हो गए, मतलब आपको पहले तो पता होगा कि आपका सेल्स फिगर है कितना, राइट। तो ये सब चीजें जब पता होगी तभी यूनिवर्स आपकी ड्रीम एग्जैक्टली टू द टी आपको दे पाएगा। या Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magical formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes a male and a female to create a baby. The male, female, and the baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you're using the magic number of creation and a secret magic formula. या तो अब जो हमने लिस्ट लिखनी है उसमें हमको स्टार्ट क्या करना है, 3 बार थैंक यू लिखना है। आप देखिए उन्होंने हर एग्जाम्पल में यही लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब रोंडामन ने हमको एक्सप्लेन किया है कि 3 बार थैंक यू लिखने से क्या होता है, ठीक है। आपने देखा है कि हमारे कल्चर में भी, हिंदू कल्चर में भी यही बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, शंकर जी का त्रिशूल, यू नो लाइक वी हैव सीन एंड हर्ड ऑल दिस इन आर स्क्रिप्चर्स। तो वो भी यही कह रही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में नहीं, उनका कहना है कि 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन इन द यूनिवर्स। आप हमारी प्रैक्टिसेस देखोगे तो उन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस जो रिलेशनशिप वाली कराई थी, उन्होंने क्या बोला था, 3 लोगों की फोटोग्राफ लिखनी लेनी है, ठीक है। आज भी जब हमने प्रैक्टिस की थी उसमें था 3 लोगों को हमको थैंक यू बोलना है। तो डेफिनेटली इसमें एक कुछ रीजन है, उन्होंने दिया है कि जैसे मेल फीमेल एंड बेबी टोटल 3 होते हैं, ठीक है। तो माने दिस इज द क्रिएशन। तो अगर हम जब 3 बार थैंक यू लिखते हैं तो हमारा और वो क्रिएटिव यूनिवर्स का प्रोसेस और अच्छे से स्टार्ट होता है। ओके, सो वी हैव टू राइट इट इन दिस मैनर। यस। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. या तो अब हम समझते हैं कि हमको करना क्या है। आपको ये 10 ड्रीम्स के बारे में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपकी ड्रीम डायरी में लिख सकते हो या आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के पीछे लिख सकते हो अभी। हाँ, फिर क्या करना है हमको, आपको उसको हमको अपने उसको सैचुरेट करना है अपने ग्रैटिट्यूड से, एक एक डिजायर को। कैसे करना है, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, आपने उसको भर दिया, ठीक है। इट इज सैचुरेटेड विद डिजायर। तो यहाँ कैसे बनना है डिजायर से, आपने स्पॉन्ज को देखा है, उसमें जब पानी भरते हैं इट इज लाइक एकदम हैवी हो जाता है वो, माने उसमें से माने ऊज आउट करने लगता है स्पॉन्ज से पानी, या जो भी जिस चीज को भी जिस भी लिक्विड को उसमें हम रखते हैं, ठीक है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि इतना उसको ग्रेटिट्यूड से भर देना है कि वो मतलब वो मिलेगा ही मिलेगा, इट विल बी लाइक दिस। और ये सेकंड स्टेप हम लोग कभी भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे। 10 डिजायर्स को एक साथ मिलके कर सकते हैं या कभी आगे पीछे करके, बिकॉज सपोज आपके पास 10 चीजों के बारे में इतना टाइम नहीं है, तो यू कैन डू इट एनी टाइम, आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। लेट्स रीड। To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination, mentally answer the following questions as though you have received your desire. 1.
What emotions did you feel when you received your desire? 2. Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. या तो क्या करना है हमको, हमने वो लिस्ट बना ली, आपने अपनी फर्स्ट डिजायर को पढ़ा, ठीक है, और ऑफ कोर्स उन्होंने देखिए थर्ड लाइन में क्या बोला है, इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड। माने माइंड में तुरंत नहीं बनाना है, पहले से आपको पता होना चाहिए। इट्स लाइक आप अपने शादी का ड्रेस बनाने जाते हो तो आपको पहले से ही पता होता है ना कि आपको कौन से कलर का लहंगा चाहिए, ठीक है, लहंगा चाहिए आपको कि गाउन चाहिए कि आप साड़ी पहनोगे, आपको पहले से पता होता है। इट्स नॉट दैट कि वहां आप ऑर्डर करने गए बोले नहीं रेड भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो गए, दूसरे दिन आएंगे, ऐसा नहीं होएगा ना। हमको क्लियर होना पड़ेगा। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस यू हैव टू बी क्लियर एज टू व्हाट यू वांट अ फ्लैट, यू वांट अ बंगलो, यू वांट अ ड्यूप्ले, यू वांट अ पेंट हाउस, वो हमको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा डिजायर क्या है। फिर उसके बाद हमको उससे भी अच्छा मिल जाए वो अलग बात है, बट फर्स्ट वी हैव टू बी क्लियर एज टू व्हाट वी वांट। तो शी इज टेलिंग अस, सपोज हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये कॉलेज वाला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे की शादी हो जाए या उसका रिश्ता पक्का हो जाए, लेट्स टेक दैट। व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? माने क्या किया आपने, आपको पता क्या चला, माने आपके बच्चे का एंगेजमेंट हो रहा है तो आपको तो पता होएगा ही, या वो लव मैरिज कर रहा हो, उसने आके बोला मम्मा आई वांट टू गेट मैरिड, आई वाज लाइक वाओ, what emotions did you feel? Wow, you will be so happy, ecstatic with joy, है ना? आप देखो आपको क्या, या तो आपको रिलीव हो रहे चलो फाइनली इसने शादी कर ली, ठीक है, माय मॉम वाज लाइक दिस कि फाइनली इसने शादी करने को रेडी हो गई, तो आपकी क्या फीलिंग आएगी? दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। इफ इट इज अबाउट योर किड गेटिंग मैरिड, इफ इट इज अबाउट योर किड गेटिंग एडमिशन, इज इट रिलीफ, इज इट जॉय, इट्स एक्साइटमेंट, क्या फीलिंग आई आपको? फिर उसके सेकंड स्टेप, हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? क्या हो रहा है, अब हम अपने दिमाग में एक मूवी बना रहे हैं। यस, हमने फील क्या किया उसके अकॉर्डिंग अपन एक्ट करते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी एक्टर कोई मूवी बनाता है तो उसको पहले बैकग्राउंड सीन बताया, आजकल पहले तो क्या होता तुरंत एक्शन वो लोग कुछ भी करना स्टार्ट कर देते थे, तो वो मूवीज का असर भी वैसे ही होता था। आजकल एवरीवन गेट्स इनटू द रोल, वैसे ही वो लोग अपना वेट गेन कर लेते हैं, वेट लूज कर लेते हैं, हेयर वैसे ही कर लेते हैं, टू गेट इनटू द रोल, टू गेट द फील ऑफ इट। या वो भी हमको भी यही करना है, उसको इनैक्ट करना है हमारे माइंड में, ठीक है। हु इज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? ठीक है, माने इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, अगर मेरा घर फाइनल हो जाता है, हम सबसे पहले किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड को पता ही होगा, मे बी आई विल कॉल अप माय मॉम और माय बेस्ट फ्रेंड एंड उनको बताएंगे, फोन पे बता सकते हैं या सीधे घर जाके बता सकते हैं, ठीक है, या आपने वीडियो कॉल करके बताया। तो यू हैव टू इमेजिन दैट इन योर माइंड कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर। आपने कार बुक की है तो आप बोलोगे वाओ मम्मा आई एम सो हैप्पी, मेरी कार बुक हो गई, मेरी कब से मेरा मन था एक कार लेने का, ये कलर की कार है, उसमें पूरी ऑटो है और ये सन रूफ है, जो भी है ना, इट्स लाइक योर ड्रीम, यू वुड नो आप क्या बताओगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द ग्रेट, थर्ड स्टेप में आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर? आपने बता दिया, अब क्या करोगे आप? हो सकता है आप मंदिर में जाके भगवान जी को भोग लगाओ कि यस थैंक यू भगवान जी, इतने दिनों से ये जो मेरी ड्रीम थी आपने पूरी कर दी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। या आप अपने घर के मंदिर में जाओगे, ठीक है, या आप कुछ डोनेशन करोगे, कुछ ऑनलाइन डोनेशन कर दिया आपने। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू बी क्लियर एंड वी हैव टू इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड, ठीक है। तो आपकी जो ड्रीम है, जो डिजायर है, उसके बारे में ये 3 स्टेप्स करनी है। उन्होंने क्या बोला है, हर ड्रीम के बारे में ये करना है, क्या करना है, एक एक ड्रीम को सैचुरेट करना है ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर से, ठीक है। तो एंड शी इज टेलिंग अस सबको एक संग भी आप कर सकते हो, लाइक आपने अगर सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, ऑफ कोर्स ये सारी प्रैक्टिसेस तब करनी चाहिए जब व्हेन वी आर फीलिंग अ लिटिल नाइस एंड पॉजिटिव। ये नहीं कि दुखी हैं, लड़ाई करके आए हैं, हाँ, और खूब नेगेटिव फील करें और ये प्रैक्टिस करने बैठ गए, नहीं, यू हैव टू फील नाइस, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा काम करने के पहले कुछ शगुन का कुछ अच्छा होता है ना, इट्स लाइक कुछ डोनेशन करते हैं लोग या कुछ दिया जलाते हैं, तो क्या होता है उससे वाइब्स थोड़ी अच्छी होती है, ऑरा थोड़ी क्लेंस होती है। तो शी इज टेलिंग अस जब भी हम ये प्रैक्टिस करें, शी इज नॉट टेलिंग अस बट ऐसा ही होता है, कोई भी आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो चीजें, तो यू हैव टू फर्स्ट गेट अ लिटिल इन अ पॉजिटिव जोन। तो आप सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखे हो, या आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, या आप अपना गार्डन में वॉकिंग के लिए जाते हो एंड यू आर फीलिंग वेरी नाइस, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस एंड इट इज मच मोर पावरफुल टू डू इट एट दैट टाइम। यस, लेट्स रीड। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on the second desire on your list and follow the same steps with each desire.
until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. या तो आपने क्या किया, अब जैसे रोंडा बन की ये लिस्ट जो देखते हैं, जो उन्होंने एग्जाम्पल में दी है, आपने फर्स्ट डिजायर को पढ़ा, ठीक है, लिख तो आपने पहले ही लिया है, चाहे आप आज रात में लिखो या सुबह लिखो, फिर कल दिन में कोई भी टाइम आपको क्या करना है, उस लिस्ट को लेके बैठना है, उसमें से ये हर डिजायर के संग ये स्टेप 1 2 3 करना है। उन्होंने बोला है हर डिजायर के लिए आपको एटलीस्ट 1 मिनट देना चाहिए, इतना तो हम कर सकते हैं हमारे डिजायर के लिए, या और क्या करना है, आपने एक ड्रीम, एक लिस्ट पढ़ी, अपनी एक डिजायर पढ़ी, तीनों स्टेप्स किए और फिर एकदम दिल से थैंक यू बोला, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिजायर, उसके संग भी सारे ये सेम स्टेप्स किए, फिर थैंक यू बोला और फिर थर्ड स्टेप में गए, थर्ड डिजायर में गए। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। अगर देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला अगर आप सारे एक संग नहीं भी कर सकते हो तो जितने ज्यादा कर लो, ठीक है, फिर सेकेंड हाफ में कर लिया आपने मे बी 3 4 डिजायर, या थोड़े शाम को कर लिया, या बट वी हैव टू डू इट टुमारो इन वन, टुमारो वी हैव टू डू ऑल द 10। यस। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. या तो रोंडा बॉन कह रही हैं कि अगर आप और भी कुछ मैजिकल करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना एक मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बना सकते हैं। वो क्या कर, दिस इज अ मस्ट, ये करना ही करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, एक आपकी जो भी डिजायर है, ओके, या आप मल्टीपल डिजायर्स की भी कटिंग्स करके इसमें ऐसे ऐसे करके चिपका सकते हो। अगर आपको विजुअल पेपर कटिंग वाला नहीं करना है तो आप ऑनलाइन बना सकते हो, इट इज वेरी इजी, पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके एक अच्छे से सुंदर से फॉर्मेट में आपने उसको सेट कर लिया, ठीक है। एंड क्या करना है, उसमें आपको बड़े बड़े लेटर्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देना है। यू शुड बी राइटिंग इट इन रेड, और आप उसमें अपने अफर्मेशंस लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि लव, रोमांस, ग्रेटिट्यूड, जो आपको चाहिए वो उसमें लिख दिया, आपकी जो जो डिजायर्स एंड ड्रीम्स हैं वो उसमें लिख दिया। शी इज टेलिंग अस कि अगर आपके जॉइंट प्रोजेक्ट है, सपोज जॉइंट ड्रीम है कि आपका घर है तो ऑफ कोर्स आपके बच्चे फैमिली उसमें संग में ही जाएंगे। आप कार लेना चाहते हो तो एवरीवन विल बी डूइंग यूजिंग दैट कार। आप हॉलिडे पे जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स इट कुड बी विद फ्रेंड्स आल्सो, बट अगर आप फैमिली के संग जाना चाहते हो एंड यू डू इट इन द हाउस वेयर अदर्स कैन आल्सो सी इट, या तो क्या होता है, वो और जल्दी अट्रैक्ट होता है। एक जन कोई चीज मांगता है, एक जन हॉलिडे पे जाना चाहता है और पूरी फैमिली जाना चाहती है, तो क्या जल्दी मटेरियलाइज होता है। पूरी फैमिली जाना चाहती है तो फट फट जल्दी से हो जाता है। अगर हमको अकेले जाना है, हम चाहते हैं पूरी फैमिली जाए, तो बस बोले नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, उस दिन ये फेस्टिवल है, उस दिन वो आने वाला है, ये शादी है, अगले साल चलेंगे। ऐसे ही हो जाता है कि अगले साल सब फ्री होंगे तब चलेंगे, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस इफ इट इज अ जॉइंट ड्रीम तो इससे और पावरफुल हो जाता है। When we are talking about imagination, about the first step where Rhonda Byrne is telling us that we have to feel it, we have to imagine that we are telling it to someone. पावर बुक में रोंडा बर्न ने बताया है कि ड्रीम को 7 मिनट विजुअलाइज करने से इट इज वेरी वेरी पावरफुल टू अट्रैक्ट, या तो हम लोग, अगर आपकी कोई इतनी अच्छी ड्रीम है, पहले उसके लिए वी हैव टू राइट डाउन एंड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी वांट। हाँ, एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, जैसे मूवी बनाने के पहले लोग लिखते हैं, राइट, कि एक्टर यहाँ से यहाँ चल के गया, उसका घर ऐसा था। हम लोग जो एक फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं उसके पीछे बहुत सारा स्क्रिप्टिंग, राइटिंग एंड रिसर्च होता है। तो हमारे ड्रीम के लिए भी हमको सिर्फ ये सारी स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग मीन्स क्या हुआ, आपको पूरा एक तो सीन इमेजिन करना है जो आप पहले से लिख लोगे, ठीक है, कि अगर आपकी कार है उसमें बैठ के आप कैसे गए, उसका इफ यू नो हाउ टू ड्राइव, आप पूरा उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो कि आपने गियर चेंज किया या ऑटोमेटिक कार ली है आपने, उसकी सीट्स कैसी हैं, उसकी विंडो कैसी है, उसमें म्यूजिक सिस्टम कौन सा है, आप किसके संग बैठ के उसमें जा रहे हो, ठीक है। तो वो पूरा सीन आपको इमेजिन करना है एंड यू हैव टू डू इट फॉर 7 मिनट्स, या एंड चीज बोलते हैं कि उसमें आप अपने सारे 5 सेंसेस को यूज करो। कैसे, कि आपने कार में बैठे तो आप सीट पे बैठे हो, लेदर सीट है कि आपने फैब्रिक का सीट कवर लगाया हुआ उसके ऊपर, आप म्यूजिक चलाए हुए उसमें, आप बच्चों की हंसी सुनाई पड़ रही है आपको व्हेन यू सिटिंग इन द कार विद समवन, क्या आपने कोई उसमें जो कोई अच्छा सा स्प्रे है, वहां पे कुछ अरोमा आ रही है वो है, ठीक है। और
और कौन सा आप फील कर रहे हो, यू कैन हियर द म्यूजिक ना, यू हैव टू यूज ऑल योर फाइव। आप देख क्या रहे हो, वेयर आर यू गोइंग इन द कार टू, आप आपका स्पाउस बैठा है कि आपके बच्चे बैठे हैं, यू नो, बाहर का सीन कैसा है, यू हैव टू यूज ऑल योर फाइव सेंसेस व्हेन यू आर डूइंग दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है। एंड 7 minutes इज अ वेरी पावरफुल टाइम टू डू इट। एब्राहम हिक्स की और भी बुक्स हैं, उनमें तो वो ये भी कह रही हैं कि आपको 1 मिनट विजुअलाइजेशन करने से भी हो जाता है, बट उसके पहले का एक बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। So maybe, you know, end of this magic session, I can, you know, talk about that also कि why 1 minute is also so powerful. उसके पहले भी लेकिन बहुत सारा बैकग्राउंड करना पड़ता है, और दिन में कई बार 1 मिनट करना पड़ता है। तो एवरी डे मे बी, यू नो, बिफोर गोइंग टू स्लीप, अगर आपकी ड्रीम के लिए आप इतने ही परसिस्टेंट हो और आप चाहते हो कि आपको जल्दी ड्रीम मिल जाए, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप यू कैन सेट एन अलार्म फॉर 7 minutes, टाइमर आपने लगा लिया 7 minutes का, एंड यू कैन डू दिस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। हो सकता है आप बोलो अरे 7 minutes तक हम क्या सोचेंगे अपने ड्रीम के बारे में, तो आप क्लब कर सकते हो। जैसे आपका ड्रीम वेट है कि स्वाति का ड्रीम वेट 50 kgs में, वो एकदम सेक्सी बन के वियतनाम जा रही है, ठीक है, तो हॉलीडे हो गई। फिर उसको और मनी का कुछ ड्रीम है, ठीक है, वहां पे वो जाके, यू नो, शी इज फ्लैशिंग, नॉट फ्लैशिंग, शी इज ग्रेटफुल फॉर ऑल द, यू नो, वंडरफुल शॉपिंग शी हैज डन देयर, तो वो हो सकता है वहां पे उसको, आई डोंट नो, और भी कुछ आप उस ड्रीम में अपनी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। ये एग्जाम्पल हम लोग देते हैं हर बार कि यमदूत आते हैं एक लेडी को ले जाने के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं कि चलो तुम्हारा टाइम अप हो गया है, लेकिन तुम इतनी अच्छी थी तो चलो तुमको एक विश देते हैं। एक विश, तो वो क्या मांगती है लेडी? हम्म। मैं अपने ग्रैंडसन को देख के जाऊं या ऐसा कुछ तो बोलती है वो। यस यस, कि मैं अपने ग्रैंडसन को चांदी की चम्मच से उसका वो करते हुए जाऊं, और अभी उसका एक बेटा है खाली, ठीक है, तो माने उसने क्या मांग लिया, बच्चे की शादी भी मांग ली, ग्रैंडसन भी मांग लिया, और चांदी की स्पून से वो उसको कुछ खिला रही है, तो माने पैसे भी मांग लिए, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसा कलेक्टिव ड्रीम भी अपना विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, इट्स लाइक अब इतना भी दूर का नहीं हो, यू नो, लाइक बहुत दूर का भी नहीं हो, इट शुड बी समथिंग थोड़ा सा पास का। जैसे अपने टाइम की बात बताई ना कि वो बेबी जो है वो 9 months में आएगा, तो आप रोज 9 months तक आप वही एक विजुअलाइज करते रहोगे, तो यू माइट गेट, यू नो, थोड़ा सा कि कब होगा कब होगा, तो ऐसा देखना चाहिए विच इज थोड़ा सा पास आने वाला। आप वो भी देखिए, वो वाला भी देखिए, बट इसको जल्दी उसमें फेथ आने के लिए, उसमें और स्ट्रॉन्ग बिलीफ होने के लिए, वी शुड बी सीइंग समथिंग विच इज थोड़ा थोड़ा इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। देन यू हैव टू डू टू विजुअलाइजेशन, वन विच इज अ लिटिल फर्दर अवे कि आपका बेबी बॉर्न हो, आप चाहते हो डॉक्टर बन जाए, ठीक है, तो आपको वो अलग अलग विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और एक पहले तो ये कि भाई वो अच्छे स्कूल में तो पहुंच जाए, एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर कर ले, वो एक आपको अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इट शुड बी दिस मैनर। और मैजिक बोर्ड का हम आपको बताते हैं व्हाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर। व्हेन आई स्टार्टेड दीज सेशंस, मैंने भी अपना एक विजन बोर्ड बनाया था अबाउट गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन बहुत सारी पिक्चर्स ढूंढी ना कि रिसेप्शन में ऐसा होएगा, ऐसा सजावट होगा, ये होगा वो होगा, तो जब हम ये ढूंढ रहे थे उसमें एक भी इंसान नहीं था उन पिक्चर्स में। ओके, व्हेन यू सी ना कि मंडप ऐसे होएगा डेकोरेशन वाले, सो इट दे वर ऑल एम्प्टी। उस समय मेरे को ये क्लिक नहीं किया, एंड आई विल टेल यू इन माय वेडिंग there were not even 30 people in my wedding. It was like khali khali, ठीक है, including my friends, my family members and Bharat and me and my husband. There were only 30 people max जो अटेंड माने जो केटरर वाले थे उनको छोड़ के, there are actually just 30 people. तो आई वाज थिंकिंग ऐसा कैसे हुआ, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो फिर हमने अपना विजन बोर्ड के बारे में जब बाद में सोचा आफ्टर माय मैरिज, आई वाज थिंकिंग ऐसा कैसे हुआ, एक कोई नहीं था, ठीक है। तो आई वाज थिंकिंग इट इज सो इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली सी और डू व्हाट वी वांट, है ना, उसको ही विजुअलाइज करना है, उसी को सोचना है, उसी के ही विजन बोर्ड में पिक्चर्स लगाने हैं। इट शुड नॉट बी कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं मांगा था, ठीक है। आई कैन टेल यू वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ। व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर कॉलेज बिफोर आई गॉट इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग, आई वाज वांटिंग टू डू एमबीए, ठीक है। तो क्या हुआ, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे बहुत सारे, तो उस समय ये सब इतना मैनिफेस्टेशन तो आता नहीं था। तो आई यूज टू प्रे टू भगवान जी मेरा कॉल आ जाए, मेरा कॉल आ जाए। तो पहले तो यही चैलेंजिंग होता था ना कि कॉल आ जाए, मेरा अच्छे से इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाए, एंड मेरा कई सारे इंस्टीट्यूट से कॉल आ गया। तो मैंने जो मांगा था वो तो मिल गया, कॉल आ गया, बट एक भी कॉल कन्वर्ट नहीं हुआ, मैंने मेरा एक भी इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हुआ। आई वाज लाइक, फिर मुझे लगा बाद में, व्हेन आई वाज रीडिंग ऑल दिस, व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग दिस कि जो मांगा था वो तो मिल गया, लेकिन हमने मांगा ही ऐसा था, तो आई कैन नॉट कंप्लेन कि मेरे को एडमिशन नहीं मिला। आई शुड बी लाइक कि मुझे वहाँ एडमिशन चाहिए, मुझे वहाँ पे पढ़ना है, वहां से निकल के मेरे को जॉब करना है। सो दिस इज व्हाई शी कीप्स टेलिंग अस दैट वी हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट वी वांट। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाहिए आपको, आप और रिसर्च करिए, गूगल करिए, एंड देन राइट डाउन योर डिजायर्स, देन बी स्पेसिफिक एंड राइट इट डाउन। अभी एक और स्टेप आगे बढ़ गया है, पीपल आर मेकिंग माइंड मूवीज।
विजन बोर्ड क्या होता है कि हम लोग सिर्फ देखते हैं, जब आप वहां से गुजरे आपने उसको देखा, आप उसको अपने फोन पे आप उसको बना सकते हो, या आप उसको मोशन में कर सकते हो। मोशन इन द सेंस लाइक आजकल आपने देखा होगा हर चीज में एक तो सॉन्ग आ जाता है, हाँ म्यूजिक आ जाता है, तो क्या होता है उस चीज को जब अपन देखते हैं तो इट जनरेट्स सम मोर नाइस एंड वार्म फीलिंग्स। और सॉरी, आपने देखा आजकल इनवाइट्स कैसे आते हैं, बस फुल एक्शन ऑफ शादी का कार्ड भी होता है, तो ऊपर से ऐसे शहनाई आ रही है और फिर क्या बोलते हैं एक बर्ड उड़ के जा रही है, फिर एक इट्स लाइक अ होल स्मॉल एनिमेशन। हम लोग हमारे ड्रीम्स का ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, तो वो और पावरफुल होता है। इट इज कॉल्ड अ माइंड मूवी। जो डिस्पेंजा की एक बुक है, इट इज राइटिंग अबाउट इट इन लॉट ऑफ डिटेल कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको देख रहे हो, वो म्यूजिक सुन रहे हो, तो यू आर जनरेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। वो आप जब उसमें आप अपने एफर्मेशंस डालिए, उसमें आपको जो चाहिए उसके कुछ एक्शंस हैं, मूवीज हैं, अपनी फोटोग्राफ्स हैं, ये सब डालने से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है टू कम टू यू। ओके, सो जस्ट बी एज सी इट इज योर ड्रीम, जितना उसमें मेहनत करेंगे उतना जल्दी वो हमको मिलेगा। या सो एंड ये 7 मिनट विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल। आप सोने के पहले या सुबह उठ के व्हेन यू आर इन अ फ्रेश फ्रेम ऑफ माइंड, यू मस्ट डू इट। या Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you've already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you've received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. या मैजिक बोर्ड का आप एक और चीज देखिए, सीक्रेट मूवी में भी ये दिखाया गया था कि कब उस बंदे ने अपने मैजिक बोर्ड में एक इमेजिनरी पिक्चर अपने एक घर की चिपकाई हुई थी, और कई साल बाद उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो इस घर में शिफ्ट हो गया। हमारे सेशन के बिगनिंग में भी आई थिंक एक दो जन ने शेयर किया था कि उन्होंने फर्स्ट में जो अपनी ड्रीम्स लिखी थी उसमें से कई सारी पूरी हो गई। इनफैक्ट आई थिंक तरनी ने लिखा था कि सारी ही पूरी हो गई। या तो वी डोंट रियलाइज द पावर ऑफ राइटिंग और मेकिंग दिस मैजिक बोर्ड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो उन्होंने कहा है कि इफ यू लाइक, अब देखिए रोंडा ने ये लिखा, इफ यू लाइक क्रिएट अ मैजिक बोर्ड, आई स्ट्रांगली इंसिस्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड मेक इट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल थिंग टू डू। या सो प्लीज मेक इट। एंड उसमें इफ यू वांट, आप ऑन नेट तो आजकल एकदम अच्छे से हम लोग गूगल कर सकते हैं, इतने सारे अच्छे इंस्पायरिंग पिक्चर्स हैं उसके अंदर, आपको उसके फॉर्मेट, बट आप देखो किससे आप रिलेट करो। ये नहीं कि पूरा बना बनाया मैजिक बोर्ड आप अपना चिपका लिया। इट इज अ प्रोसेस कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कौन सी वॉच चाहिए वो आप खुद डाउनलोड करिए और उसमें चिपकाइए। आपको कोई ज्वेलरी चाहिए, आपको अपना परफेक्ट हेल्दी बॉडी चाहिए, आपके कोई अपना हेल्थ का कुछ चैलेंज होगा जो आप ओवरकम करना चाहते हो, तो उसका हेल्दी हैप्पी स्टेट, उसका हेल्दी स्टेट के बारे में वो पिक्चर लगाइए। ठीक है, सो बी एज स्पेसिफिक एंड यू सी द मैजिक हैपनिंग। Okay, so thank you, Swati. Thank you for reading for all of us. Thank you so Thank much. you. Yeah. So, any questions about this? Dream रोज लिखना है. Yeah, Sorry, I have dream. a question too. Yeah, Swati, just yeah. Let's hear your question, then we'll answer Neeraj's question. Yeah.
No, it's okay. Neeraji had asked long back. You please answer. शीज आस्क्ड ड्रीम रोज लिखना चाहिए क्या कि एक बार? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बुक के संग चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी जैसे जैसे बुक बोल रही वील डू दैट। अभी उन्होंने बोला है सिर्फ एक लिस्ट बना लीजिए इस फॉर्मेट में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, ठीक है? और उसको कल तो आप ये पढ़िए, उसके बाद आगे के चैप्टर्स में हम लोग फिर पढ़ेंगे कि रोज क्या करना है। ओके, रोज लिखना नहीं है उसको, मे बी इफ यू वांट यू कैन विजुअलाइज इट एवरी डे, यू शुड बी विजुअलाइजिंग इट एवरी डे। उसको आप पढ़िए, और जो उन्होंने स्टेप 1 2 3 बोला हुआ है, डू इट। और ये पेन का जो बात है, देखिए, आई हैड अटेंडेड वन सेशन, और जय मदान बहुत सारा ये बात इस बारे में बोलती हैं, इफ यू राइट योर ड्रीम्स ऑन अ येलो पेपर इन अ रेड पेन और अ ब्लू और अ ग्रीन पेन, इट इज मोर इफेक्टिव। ब्लैक हम लोग जनरली थोड़ा पॉजिटिव नहीं समझते हैं, इसलिए ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए। रेड इज मोस्टली फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। ग्रीन बोलते हैं अगर फाइनेंशियल कोई ड्रीम्स है तो ग्रीन से लिखना चाहिए, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, आई एम टेलिंग यू वट एवर आई एम फॉलोइंग। ओके, तो आप फीलिंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट, ब्लैक अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम करना में अपन ब्लैक जनरली नहीं लिखते हैं, नहीं यूज करते हैं। तो आप यू कैन यूज अ रेड और अ ब्लू और अ ग्रीन पेन, एंड यू कैन राइट इट ऑन योर येलो पेपर। ओके, यस यस स्वाति। So this is about visualization. Visualization में हम लोग जब इमेजिन कर रहे हैं तो हम लोग क्या एक ही चीज को बार बार एवरी डे 7 7 मिनट करें, या फिर एवरी टाइम कुछ कुछ और उसमें ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स? और जो ये 3 चीजें करनी है, क्या इमोशन फील कर रहे हैं आप, किसको बताए हो, कैसे बताए हो, हम्म और क्या किया फर्स्ट थिंग। हम्म सो इसमें भी क्या आप एक ही चीज को अलग अलग तरह से इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा इसको ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हुआ और मैंने फोन पे इन्फॉर्म किया, या फर्स्ट टाइम से मैंने इमेजिन किया कि मैंने जाके सामने सामने ही बोला, सेकंड टाइम मैंने फोन पे इन्फॉर्म किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ही चीज को अपने को बार सेम बार नहीं देखना है। करना। देखिए क्या है स्वाति, हम लोग को उसी समय बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? उस समय जो विजुलाइज करने बैठे हैं, तो यू हैव टू लेट इट हैपन, यू हैव टू लेट द फ्लो गो। यू शुड नॉट उस समय नहीं सोचना कि अरे कल तो हमने फोन पे बोला था, आज तो हम सामने सामने बोल रहे हैं, ये डाउट नहीं आना चाहिए। आज मेरा मन कर ओके। रहा है हम फोन पे बोल रहे हैं, फोन पे बोल सकते हैं। कल हमने ओके। विजुअलाइज किया था कि जाके बोला है, हग करके बोला है, बोल दिया। इट्स लाइक सी ईच डे इज नॉट सेम, ईच टाइम यू आर सिटिंग टू डू विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, हमारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। उस समय जो इमोशन आ रहा हो, जैसी फीलिंग आ रही हो, लेट इट बी, ठीक है? बट इट शुड नॉट बी कि हर दिन बदल रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि कल हम अपने आप को रेड कार में इमेजिन कर रहे थे, आज हमने अपने आप को ब्लू में कर लिया। नो, इट शुड नॉट बी कि रोज मेरी कार ही बदलती जा रही है और मेरी ड्रीम कार कैसे आएगी। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अपने ड्रीम वो फिक्स रहना चाहिए। अब उसमें कार में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, दैट शुड नॉट आल्सो चेंज एवरी डे। दिस व्हाट यू सेइंग ना कि आज मैंने जाके बोला, आज मैंने ये किया, नहीं। कुछ हम्म। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि यस दिस इज माय ड्रीम। हो सकता है आज हम चाय ओके। पीने जा रहे हो कार में, हो सकता है चाय पीने के बाद हम मंदिर चले गए, यू कैन ऐड टू इट, बट इट शुड नॉट बी डिफरेंट एवरी डे। Okay. ओके। Like if I'm wanting to get married, I can't see a different boy every time. ठीक है? It can be हम्म। someone, but I should या। be, it's like एक जनरल कुछ चीजें सिमिलर होनी चाहिए, माने कुछ 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 ओके। चीजें तो फिक्स होनी ही चाहिए। My feelings are same only. And see, even if you are changing it a bit, now when I'm talking about it, I'm thinking even if you are changing it a bit, it's fine, because the feeling is more important. Universe is checking your feeling for that particular thing. Whichever thing you're feeling strongly for, that thing you are attracting. Okay, so maybe if you are ओके। feeling strongly in talking to someone or over the हम्म। phone, ठीक है? तो दो, हम्म। अब ये नहीं कि आज मैं सोच रही हूँ तो जिसको फोन करने वाले थे वो घर ही आ गया है तो ड्रीम चेंज हो गई, नहीं। कुछ कुछ चीजें वैसी सेम होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। या तो इसमें तो देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट इन, या एक तो फिर आप नेचुरल एक तो से होने दो, है ना? सिर्फ डे 1 में आपने नेचुरली होने दिया, फिर डे 2 में यदि कुछ डिफरेंट हो रहा है तो यू लेट दैट ऑल्सो हैपन। बट हाँ, मेन पॉइंट्स, क्योंकि आपका गोल तो फिक्स है, हम्म सम एलिमेंट्स अगल बगल में थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, बट मोर और लेस नहीं आप सेम ही नहीं चीज को नहीं नहीं, इमेजिन नहीं, करोगे। इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। Okay, हम्म। what you want, you have to script it. Okay, that if your dream is to buy a car, कुछ आपका हम्म। मॉडल फिक्स होगा, ठीक है? जैसे मूवी में था, वो छोटे बच्चे को साइकिल चाहिए थी, ठीक है? तो हम्म। उसने साइकिल की फोटो काटी, ये नहीं कि नेक्स्ट दिन उसने मोटर बाइक की काट ली, ठीक है? तो दैट हम्म। हैज टू बी फिक्स्ड कि ये मेरी ड्रीम है। बट इन दैट ड्रीम, लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक सपोज आई वांट टू गो टू कश्मीर, देन हम्म। हमने पूरा लिख लिया, हम 4 दिन के लिए जाएंगे कश्मीर, वहां पे स्नोफॉल हो रही होगी, हाँ, ये होगा। अब ड्रीम में स्नो के बजाय हम ट्यूलिप गार्डन देखने लगे, हाँ, तो नहीं होएगा ना। तो दैट शुड नॉट चेंज। इसलिए
फिर मे बी हमको लगा कि हाँ ट्यूलिप गार्डन ज्यादा अच्छा है, देन यू कैन से कि हम एक बार स्नोफॉल में गए, या देन आई हैव टू फॉलो दैट ट्यूलिप गार्डन वाला ड्रीम, आई कांट कीप स्विचिंग फ्रॉम दिस टू दैट एवरी डे। यू अंडरस्टूड, लेट्स लाइक लेट इट गो, मतलब एक बार आ गया ठीक है, देन आई हैव टू डिसाइड कि मेरे को ट्यूलिप गार्डन देखना है, क्या मेरे को स्नोफॉल हम्म, देखना है, बिकॉज बोथ आर इन डिफरेंट हम्म, टाइम, डिफरेंट सीजन ठीक में है। होता है ना, तो वो हम्म, करना होगा मेरे को। इट शुड नॉट बी कि ओके। हर दिन हम चेंज कर रहे हैं उसको। हम्म। You understand? Like then again, you have to give me a dream so that we can, develop on it. Say अभी for example, say हम्म for example, I want a stronger back. ओके हाँ, यस। तो उसके लिए से आई इमेजिन कि जब मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं विजुअलाइज जब कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मेरे को कभी भी पेन नहीं फील हो रहा है मेरे को। नहीं ऐसे नहीं, नहीं एकदम रॉन्ग हाँ एग्जाम्पल, मतलब, कभी भी पेन नहीं फील सॉरी हो, यू सॉरी, हैव टू इमेजिन मतलब यू आर डूइंग अ बैक बेंड। हाँ, हाँ ठीक है, मतलब या इमेजिन दैट पेन आई एम, उसमें सोचना ही नहीं है कि हाँ वाओ आज एग्जैक्टली। you have to, you're doing a back bend and you felt so हम्म, nice, you asked someone, you asked your nephew to click a photo, हाँ, और वो फोटो तुम हम्म, रिलेटिव को भेजी या रश्मि को भेजी या किसको भेजी, एंड हम्म, लाइक वाओ हम्म, कितना अच्छा लग रहा है, अब नेक्स्ट बार तुम हेड हाँ। ट्राई करना। ठीक है, इट हैज टू बी लाइक दैट, कि जब मैं तो बैक बेंड सेकंड कर टाइम रही थी। कुछ और नहीं इमेजिन करूँ। सी अगर कोई हेल्थ चैलेंज हम लोग चेंज करना हाँ, चाहते हैं, ठीक है, या इम्प्रूव हाँ, करना हाँ। चाहते हैं, तो उसका कुछ तो एक गोल होगा कि अगर मेरे को अपने नीज इंप्रूव करने हैं, देन आई एम डूइंग अ हम्म, ट्रैक। ठीक है, एंड आई एम हम्म, फिजिकली कंफर्टेबली डूइंग अ ट्रैक, आई एम सीइंग दिस ऑन द ओके। रोड्स, आई एम दिस seeing this on the mountain, I'm loving the gardens, okay, and I'm comfortably relaxed, आप माने नी के पेन के बारे में कुछ नहीं बोलना उसमें, but you are doing every activity which you can do only because your knees are healthy, okay, or हम्म, if your back is so strong and you want to connect it with your exercise routine, you are so comfortably doing your back bend, you could do it for 1 minute, huh? And your back was feeling stronger, and to be like whatever, No, I understood. Like, I can play much better with my nephew, or कोई भी डांस करना है तो I can do it much better because, नहीं कोई भी नहीं, uh, यू हैव टू पूरा उसको देख लेना है, ठीक है, कि हाँ, ये डांस किया मैंने 1 घंटा तक, डांडिया किया, पूजा आने वाली है, हम्म, यू हैव टू डू दैट। हम्म, ठीक है, तो एक ओके, उसको इमेजिन कर लिया कि मैं डांडिया भी गई थी, ये भी किया था, लाइक द होल थिंग यू हैव टू सी लाइक दैट। और नी पेन दिस, ओके। तो आई वाज सरप्राइज दैट यू आर सेइंग कि बैक में पेन नहीं फील हो रहा है, ये सब नहीं बोलना है ना। हाँ, वो गलती से बोल दिया। तब ठीक ठीक है। हाँ, है। हाँ आपने करेक्ट कर दिया ना कि हाँ, वो इमेजिन करना है कि जो ये चला जाएगा ये चैलेंज, तो फिर तुम करना क्या चाहती हो। हाँ, उसको इमेजिन करना है, वो यस। इमेजिन करना ठीक है। है। ओके, हम्म, लाइक इफ यू बिकम थिनर, यू विल गो शॉपिंग फॉर अ स्मॉलर वेस्ट जीन्स, राइट। हाँ, शॉप में गए, ये हम्म, जीन्स देखे, इतना अच्छा लग रहा था, सारे 24 इंचेस के या 22 इंचेस के, जो भी तुम्हारा वेस्ट होगा, सारे हम्म, उसके jeans देख रहे थे, देवर सो हम्म, कलर्स, आई हम्म, लाइक वंडरिंग विच टू बाय नाउ, विच टू बाय हम्म, फॉर न्यू ईयर्स, ऐसे करके यू हैव टू डू हम्म, दैट। हम्म। ठीक है, बट 26 28 है, उससे कम नहीं है। जो तो भी कितना अच्छा है, ओके। हाँ, इट्स लाइक हाँ, बहुत आज अच्छा है। आज जीन्स खरीदा, कल तुमने कुछ और खरीदा, तो इट्स लाइक द फोकस इन द हम्म, ड्रीम इज आल्सो दिस वेस्ट, ओके, और द वेट और राइट, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बैक, इट शुड बी लाइक दैट। हॉलिडे पे भी है, ठीक तो है। अगर वो जो हॉलिडे है, तो वो हॉलिडे फिक्स्ड है, हम इसके संग हम्म, गए, मेरा सूटकेस ये था, यू कैन कीप की कुछ चीजें मिस हो गई, ठीक है, फर्स्ट विजुअलाइजेशन में तुम्हारा डेस्टिनेशन वही है, तुम्हारा पार्टनर वही है जिसके संग तुम हॉलिडे पे जा रहे हो, उसमें तुम ऐड करते जा रहे राइट, हो, ये ड्रेस ओके, पहने, ओके। ठीक है, ये हैट पहने, ये बूट्स पहने, यू कीप एडिंग टू दैट ड्रीम। वो सब चीज चेंज हो हम्म, सकती है, बट बेसिक कुछ कुछ चीजें सेम रहेंगी, बट अदरवाइज इट विल बी वेरी बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा कि हम सेम ही सीन रोज देख रहे हैं। ओके, हम्म। दिस इज व्हाट आई फील। एंड जो ड्रीम लिखने के लिए आप बोल रहे हो, वो 2 3 वर्ड ही लिखे, से लेटर ऑन, नॉट दिस प्रैक्टिस, बट लेटर ऑन बहुत ज्यादा डिटेल में भी लिखना चाहिए क्या अपने ड्रीम को, या नहीं, दैट शुड बी नहीं, ओनली उतना विजुअलाइजेशन। डिटेल में नहीं लिखना, वो विजुअलाइजेशन, लिखने के लिए बिफोर यू गेट इनटू हाँ, विजुअलाइजेशन, इफ इट इज अ हम्म, स्ट्रॉन्ग ड्रीम दैट यू रियली रियली हम्म, डिजायर, ओके, तब तो उसको स्पेसिफिक हम्म, नहीं पड़ेगा, राइट, यू हैव टू बी हम्म, स्पेसिफिक टू गेट दैट फील। ओके, ओके, टुडे इफ ओके, आई से आई वांट अ 3000 स्क्वायर फीट हम्म, हाउस, ठीक है, ऐसे हम्म, बोलना पड़ेगा, हमको बालकनी भी चाहिए, यूटिलिटी एरिया भी चाहिए, नीचे कॉम्प्लेक्स भी अच्छा होना चाहिए, वॉकिंग जगह भी है, जिम भी है, वो हमको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 3000 तो पूरे कैलकाटा पूरे वर्ल्ड में भरे पड़ी हुई जगह, जो मेरे को चाहिए, जो मेरा वाला क्रीम जैसे बोलते हैं ना, रिमेम्बर दैट एड, वो हम्म, मेरा वाला पिंक या मेरा वाला क्रीम जब हम्म, स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो मिलेगा नहीं। ठीक है, कि राइट, ट्रिप नहीं, ये तो नहीं मांगा था मैंने डोसा, मेरे को तो चीज क्रिस्पी डोसा चाहिए था, ठीक है, इट हैपेंस। आई थिंक आज हमारा ओके, मेडिटेशन का टाइम निकल गया, वील डू इट टुमारो। सॉरी। ओके, नो नो, इट्स परफेक्टली फाइन, आई जस्ट वांटेड कि हाँ,
I had thought आज ही एक तो विजुअलाइजेशन भी कर लेते, but we'll do it tomorrow. तो it is all the more better. आप लोग सब कोई भी अपना एक ड्रीम सोच के आओगे कि जब हम लोग कल विजुअलाइज करेंगे, when meditation करेंगे, we'll do a little visualization also. Okay? Yeah. Yes, Aditi, you have a question? No? ठीक है. So thank you everyone. If you have any questions regarding the dreams कि कैसे लिखना है, क्या करना है, you can post it in the group. कई जन जो पहले लिख चुके हैं, they will also help. और जब पूछते हैं हम लोग तो I'm sure दूसरों को भी थोड़ा सा clarity मिलती है. Yes? Yeah. Thank you. So let's do gratitude and we'll see each other tomorrow. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful to the universe. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showing us this path of gratitude. Thank you for filling us with positivity and happiness. Thank you for the happiness and good health of all my loved ones and family. Thank you for showing us how to be positive in each and every situation. And thank you for being here with us always. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you, everyone. Thank you so much. And see you all tomorrow. Thank you, Vivi. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye.